हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बेटा आज हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक बाबू, वीडियो को अच्छा लगता है देखना और दोस्तों को फॉरवर्ड करना। ठीक बेटा, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस, FERMI फर्मी क्लासेस। आपको प्लेलिस्ट में जाना तो 9 से लेकर 12 तक वीडियो मिल जाएगा। किसका? केमिस्ट्री का। ठीक बेटा, तो आज हम बात करते बाबू एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो रे बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक क्या रे बाबू एलिमेंट्स। बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते बाबू? इनर ट्रांजिशन, बताओ इनर ट्रांजिशन क्या बोलते बाबू? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है बाबू, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इसको बाबू हम लोग रियर अर्थ मेटल ही बोलते हैं। रियर अर्थ मेटल, रियर अर्थ मेटल मतलब बाबू रियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ क्रस्ट में मतलब जमीन के नीचे बहुत कम मात्रा में मिलता है। कौन? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बाबू एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं और रियर अर्थ मेटल बोलते हैं। रियर क्यों बोलते हैं? ये अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या? पृथ्वी के नीचे एक कम मात्रा में मिलता है। ठीक बाबू, इसको लिखो। तो बाबू एफ ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं? तो बोल सकते हैं दोज एटम्स व्हिच आर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एफ सबसेल। कोई भी एटम जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में क्या करता है? इंटर करता है, उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं ना बाबू। तो लिखो बेटा, दोज एटम्स है ना, दोज एटम्स है ना which are last electron, which are क्या रे बाबू? लास्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स है ना। दोज एटम व्हिच आर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन इंटर्स, इंटर्स कहां करेगा वो? एफ सबसेल। जो बाबू क्या करे? एफ सबसेल में क्या करता है? इंटर करता है, उसको बोलता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब तुमको मालूम बाबू जब n का वैल्यू 1 होता है उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट, है ना बाबू? फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं। और बाबू याद रखना, फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली s सबसेल होता है। ठीक है, जब जब बाबू n का वैल्यू 2 होता है इसको बोलते हैं, तुमको मालूम है क्या बोलते हैं बाबू? सेकेंड ऑर्बिट बोलते हैं। और सेकेंड ऑर्बिट में बाबू आपका जो होता है S सबसेल होता है और P सबसेल होता है, D नहीं होता है और F भी नहीं होता है बाबू। जब N का वैल्यू 3 होता है तो इसको बोलते हैं बाबू थर्ड ऑर्बिट बोलते हैं बाबू, थर्ड ऑर्बिट। और बाबू थर्ड ऑर्बिट में S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है, F नहीं होता है। इसलिए बेटा जब N का वैल्यू 4 स्टार्ट करेंगे मतलब फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। तो बाबू फोर्थ ऑर्बिट जो होगा वहां पर आपका ये आपका 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा। एक मिनट रुक जा रे बाबू, है ना, है ना। 4s 4p 4d भी होगा बाबू और 4f भी होगा। मतलब f सबसे फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। अब तुमको मालूम बाबू s ऑर्बिट, s सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 से कम हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं। और p सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 से कम हो सकता है और 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। बाबू d सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 से कम हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक बेटा। और f सबसेल में मैक्सिमम बाबू 14 इलेक्ट्रॉन होता है। E माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो 14 से कम हो सकता है लेकिन 14 से ज्यादा नहीं। और याद रखना जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसका आधा होता है ऑर्बिटल। P में कितना है? 6 है इलेक्ट्रॉन, कितने ऑर्बिटल का आधा? तो 3 हो गए ऑर्बिटल।
तो ऑर्बिटल को बॉक्स के फॉर्म में दिखाते हैं 1 2 और 3। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसका हाफ होता है ऑर्बिटल। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होगा ऑर्बिटल? 5 होगा ऑर्बिटल। इस तरह बॉक्स के फॉर्म में दिखाते हैं ऑर्बिटल को 1 2 3 4 5। एफ में 40 इलेक्ट्रॉन, कितने ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का आधा ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपका यहाँ 7 होगा वो ऑर्बिटल, है ना। आपका 1 2 3 4 5 6 और क्या बाबू 7। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा ऑर्बिटल बताओ? आपका 1 होगा ऑर्बिटल। तो मानो बाबू एक ऑर्बिटल में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 से कम रह सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। और इलेक्ट्रॉन रहता है क्या? एक क्लॉकवाइज रहता है बाबू और एक क्या रहता है? एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। और बाबू इसको बोलते हैं वो क्लॉकवाइज, इसको हम लोग बोलते हैं वो प्लस हाफ बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस हाफ बोलते हैं। तो इसको लिख लो ना ताकि आगे समझ में और आएगा। लिख लिया बाबू। अब सुनो, याद रखना वो एग्जाम में भी आता है, बताइए एफ सबसेल या एफ ऑर्बिटल में जो एटम फिल करता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो लिखो 10 द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 द जनरल। एग्जाम में आता है ये पूछेगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या? एफ ऑर्बिटल या एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं। एफ ऑर्बिटल बोलो या एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का बताइए। ऑर्बिटल मत लिखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट ही लिखो, ठीक है ना। Thus the general electronic configuration of क्या? F block element। F block elements का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? याद रखना बाबू, होता बाबू ये n-2, ठीक है। F 0 से क्या होता बाबू? 14 होगा, 0 से 14। फिर होगा बाबू n-1 d, d होगा या तो 0 या तो बाबू क्या होगा 1 होगा। फिर होगा बाबू ये ns2 वही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब तुम पढ़ा चुके हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो बताया था वो क्या होता है n-1 है ना, डी आपका 1 से लेकर 10 और ns जो होगा 1 से लेकर क्या होगा 2 होगा। ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और तुमको ये भी मालूम होना चाहिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बाबू ns2 np आपका 1 से लेकर क्या 6 तक, मतलब पी में 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा। तो इसको याद रखना, एफ ब्लॉक का, डी ब्लॉक का और पी ब्लॉक का पूछ सकता है कि बताइए एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी ब्लॉक का क्या है और पी ब्लॉक का क्या है। इसको लिख लो ना। चलो अब याद रखना बाबू, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बेटा 2 भागों में बांटा दिया है, 2 भागों में बांटे हैं रे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम 2 भागों में बांटे हैं, ठीक है। एक का नाम है लेंथेनॉइड सीरीज। क्या नाम बाबू? लेंथेनॉइड क्या बाबू? सीरीज नाम है लेंथेनॉइड सीरीज। ये स्टार्ट होता है बाबू लेंथनम, La का मतलब होता है लेंथनम, इसका होता है एटॉम नंबर 57। लेंथनम से लेकर बाबू ये जाता है लूटेशियम का सिंबल होता है Lu, और इसका एटॉम नंबर कितना होता है 71, इसको बोलते हैं लूटेशियम बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको बोलते हैं लेंथनम तो लेंथनम से कहा जाता है लूटेशियम तक। ये आपका लेंथेनॉइड सीरीज है। अब वो एक होता है एक्टिनॉइड सीरीज।
एक्टिनोइड, एक्टिनोइड, एक्टिनोइड के स्पेलिंग गलती हो गया थोड़ा, एक्टिनोइड सीरीज होता है बाबू, एक्टिनोइड, एक्टिनोइड सीरीज। एक्टिनोइड बाबू क्या होता है? सीरीज। कहीं स्पेलिंग गलती लिख दिए होंगे या लिख देते हैं बाय मिस्टेक, तो तुम लोग उसको सुधार लेना, ठीक है। तो बाबू एक्टिनोइड सीरीज होता है एसी, एक्टिनियम, 89 से लेकर ये होता है शुरू लॉरेंसियम तक, LR 103 तक, ये एक्टिनोइड सीरीज है बाबू। इसको बोलते हैं एक्टिनियम, बोलते हैं एक्टिनियम, एक्टिनियम। इसको बोलते हैं लॉरेंसियम, लॉरेंसियम, लॉरेंसियम। तो एक्टिनियम से बाबू लॉरेंसियम को बोलते हैं एक्टिनोइड सीरीज। एसी का होता है 89 और जाता कहाँ? लॉरेंसियम 103 तक जाता है। 89 एटॉमिक नंबर, तो 89 से 103 एक्टिनोइड सीरीज, और लेंथेनम से लेकर 71 क्या है? लेंथेनोइड सीरीज है। तो एक्टिनोइड का मतलब एक्टिनियम से लेकर लॉरेंसियम तक, और लेंथेनोइड सीरीज लेंथेनम से लेकर लुटेशियम तक, ठीक बेटा, इसको लिख लो ना यार। चलो अब हम बात करते बाबू जनरल, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ लेंथेनोइड सीरीज के बारे में, ठीक है। तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या बाबू? लेंथेनोइड सीरीज, लेंथेनोइड सीरीज, लेंथेनोइड सीरीज का क्या बाबू? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना बाबू, लेंथेनोइड सीरीज जो होता है बेटा, अभी हमने बताया, सुनो, कि अभी एक लोग का बताया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, n-2 है ना, F 0 से लेकर 14, n-1 B 0 से लेकर 1, और क्या बाबू? NH2। याद रखना बाबू, F सबसे स्टार्ट होता है 4 से, तो कितना पुट करेंगे जब 4 आएगा बाबू? n का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 6 पुट करेंगे। तो 6 पुट करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा? 6 - 1 ये 5 हो जाएगा, 6 - 2 4 आएगा, मतलब ये 4F 0 से लेकर बाबू 14, और ये 5D 0 से लेकर बाबू 1, और आपका क्या 6S2, ये लेंथेनोइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। इसको लिखो पहले, अब एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। चलो लिख लिया बाबू। अब हम थोड़ा इसको मिटाते हैं रे बाबू, तुम लोग लिख लिया होगा, है ना। वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। मेरे चैनल का नाम है बाबू फर्मी क्लासेस, फर्मी क्लासेस नाम है ना। और मेरा नंबर, मोबाइल नंबर है 9693143506। इसको ऑनलाइन में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना तो कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और प्ले लिस्ट में आपका यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में आपका 9, 10, 11, 12 का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो बात की बात है, चलो बाबू बात की बात है, अभी हमारा मकसद है पढ़ाने का मकसद है। चलो बाबू अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते बाबू लेंथेनोइड सीरीज के। तो पहले आता बाबू लेंथेनम आता है, लेंथेनम, लेंथेनम इसका वो सिंबल होता है La, इसका एटॉमिक होता है 57। बताइए इसको किससे कंपेयर करेंगे? तो इसके पीछे नोबल गैस कौन है? ज़ेनॉन है। इसका पीछे नोबल गैस कौन है? ज़ेनॉन। तो ज़ेनॉन लिखेंगे। ज़ेनॉन क्या होता है? Xe होता है, आपका क्या होता है? 54 होता है। तो बताओ इसमें क्या होता है? बताओ 4F, फिर क्या 5D और 6S। तो S में हमेशा 2 होगा बाबू। यहाँ D पर कितना होता है? 1, और F में 0 होता है। देखो ना 57 है तो 54, 55, 56, 57 तो हो गया। याद रखना बाबू, लेंथेनोइड सीरीज में आपका F में 1 और F में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है, ठीक है बाबू। तो लेंथेनोइड
लेंथनम बाबू F में इलेक्ट्रॉन 0 है, फिर भी F जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि वो 4F में क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, इसलिए वो F जैसा बिहेव करता है। ठीक बेटा। अब आता है बाबू सीरियम। सीरियम बाबू सीरियम का सिंबल होता है Ce, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 58। बाबू क्या लिखेंगे बताओ, जेनॉन लिखेंगे है ना बेटा, ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे आप, डी एफ में एक बढ़ते जाएगा, क्या लिखेंगे बताओ आपको, 4F1 क्या हो जाएगा 5D क्या हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा 6H2। तो बाबू हमने क्या बोला बेटा कि F में आपका 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जब 1 नहीं होगा तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो क्या करेगा D का एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ठीक है, बता क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा ये 4F2 आपका 5D0 और क्या हो जाएगा 6H2, क्योंकि लेंथनवाइड सीरीज में 1 और F में 1 और F में 8 नहीं होता है, तो D का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो F में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी F में आपका 2 हो जाएगा, D में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, लिख लो। अब नेक्स्ट होता है बेटा लेंथनम सीरीज के बाद होता है पारासियोडायनियम। पारासियो एक मिनट, पारासियोडायनियम। पारासियोडायनियम, डायनियम, पारासियोडायनियम होता है बाबू, इसका सिंबल होता है बाबू PR। PR कितना होता है बाबू, ये कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। अब बढ़ते जाएगा वर्टिकल इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे जिनोन क्या बाबू 54। अब बता कितना है यहाँ पर 4F2 है, क्या हो जाएगा 4F3 है ना, 5D0 क्या 6H2, मतलब F में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। तो लेंथनम सीरियम पारासियोडायनियम। फिर होता है न्यू डायनियम होता है, न्यू डायनियम, न्यू डायनियम न्यू डायनियम होता है, इसका सिंबल होता है ND। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा, बोलो बाबू जेनॉन है ना आपका 50 क्या बाबू 4, ये हो जाएगा 4F कितना 4 5D0 6H2, मतलब F में एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस पे लिखो। चलो बेटा ऊपर बिठाते हैं, चलो चलो बाबू इसको ऊपर, इसको हाथ में डालते हैं इसको और आगे लिखते हैं। चलो तो बेटा हमने क्या लिखा, लेंथनम सीरियम पारासियोडायनियम न्यू डायनियम होता है, उसका उसका प्रोमिथियम होता है, प्रोमिथियम, प्रोमिथियम होता है बाबू, प्रोमिथियम होता है, इसका सिंबल होता है PM। तो कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा बाबू 61 हो जाएगा। बता क्या लिखेंगे जेनॉन कितना बाबू 54। अब बता कितना हो जाएगा 4F कितना बाबू 5 हो जाएगा, 5D कितना बाबू 0 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्रोमिथियम, और प्रोमिथियम होता है समेरियम होता है, समेरियम, समेरियम होता है। कहीं स्पेलिंग दिक्कत होगा तो थोड़ा बुक में देख लेना बाबू। समेरियम, इसका सिंबल होता है बाबू SM, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 62 होता है, तो F में बढ़ते जाएगा। बता क्या हो जाएगा जेनॉन X है, X मतलब जीनोन, जीनोन कितना 54 क्या हो जाएगा 4F6 5D0 और क्या हो जाएगा बताओ 6H2 हो जाएगा। लिखो। अब तो नीचे मिटाते हैं, नीचे को मिटाते हैं, नीचे को तो मिटा देते हैं। चलो है ना, तो आपका क्या बताओ, क्या बताओ है ना, समेरियम का होता है वो यूरोपियम होता है, यूरोपियम, यूरोपियम बाबू, यूरोपियम का होता है सिंबल EU। कितना हो जाता है 63 हो जाएगा। बताओ यहाँ कितना हो जाएगा जेनॉन, बोलो यार 54 कितना हो जाएगा 4F कितना हो जाएगा 7 5D0 कितना हो जाएगा 6H2 हो जाएगा। किसका यूरोपियम का। बेटा यूरोपियम के बाद होता है गैडोलिनियम, गैडोलिनियम
बाबू गैडोलिनियम का होता है बाबू GD, होता है क्या 64 होता है। तो बाबू हमने क्या बोला होना चाहिए क्या बाबू Xe जेनॉन क्या 54 क्या होना चाहिए बताओ 4F क्या होना चाहिए 8 5D 0 और क्या होना चाहिए 6H2। हमने बताया कि लेंथनॉइड सीरीज में F में 1 और 8 नहीं होता है। तो बाबू क्या करेगा F स्टेबल होने के लिए, F स्टेबल कब होता है जब F में 0 हो और F में 7 हो और जब F में क्या 14 हो तो स्टेबल होता है। 0 का मतलब 0 फील्ड, 7 का मतलब हाफ फील्ड, 14 का मतलब फुल फील्ड। तो अब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा F एक इलेक्ट्रॉन D को भेज देगा, क्योंकि लेंथनॉइड सीरीज में F में 1 और 8 नहीं होता है। तो बता क्या हो जाएगा बोलो रे बाबू बताओ, ये हो जाएगा ये 4F7 क्या हो जाएगा 5D 1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 6H2 हो जाएगा गैडोलिनियम का। उसके बाद आपको होता है टर्बियम होता है, टर्बियम बाबू टर्बियम का सिंबल होता है TB, इसको हम लिखते हैं 65 लिखते हैं, इसका वो हो जाएगा जेनॉन कितना 54। अब आपको डायरेक्ट ये 7 से चला जाता 9, जब आपको 9 जाएगा 4F9 चला जाएगा तो D 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ आपको 5D 0 और क्या हो जाएगा 6H2। तो लिखो ये टर्बियम, चलो लिख लिया। चलो ऊपर मिटाते हैं बाबू, क्योंकि हमको उतना स्मार्ट चलाने आता नहीं है, इसलिए मिटा के तुम लोग बता रहे हैं ताकि तुम लोग समझो। चलो बाबू अब टर्बियम के बाद होता है आपका गैडोलिनियम टर्बियम, उसका होता है डायस्प्रोसियम, क्या होता है बाबू डायस क्या बाबू प्रोसियम होता है, डायस्प्रोसियम इसका सिंबल होता है बाबू DY होता है। तो 65 से कितना हो जाएगा बाबू 66 हो जाएगा। अब क्या लिखे बताओ जेनॉन है ना 54 अब F में बढ़ते जाएगा तो 4F कितना हो जाएगा बाबू बताओ 10, अब कितना हो जाएगा 5D कितना हो जाएगा रे 0 और क्या हो जाएगा 6H2 डायस्प्रोसियम। और उसके बाद होता है होल्मियम, तो बाबू होल्मियम होता है, इसका सिंबल होता है बाबू HO होता है, कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। बता क्या होगा बोलो आपका जेनॉन आपका कितना रे 54, ये हो जाएगा 4F11 5D 0 और क्या हो जाएगा 6H2 होल्मियम, लिखो ना। चलो अब फिर मिटाते हैं इधर, तुम लिख लेना या स्क्रीनशॉट भी ले लेना, तुम लोग यूट्यूब में बहुत सुविधा मिलेगा। मेरा स्पीड को हाई स्पीड में तुम देख सकते हो है ना, स्लो करके भी देख सकते हो। चलो बेटा अब क्या हो गया होल्मियम का होता है बाबू अरबियम का सिंबल होता है ER, इसका होता है 60 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या लिखो बता बाबू जेनॉन क्या लिखो बता रहे 54 लिखोगे 4F कितना हो जाएगा 12 5D 0 कितना हो जाएगा 6H2 हो जाएगा। अरबियम बेटा अरबियम के बाद होता है थूलियम THULIUM थूलियम, और लिखते हैं TH लिखते हैं कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा थूलियम का, ये जेनॉन होगा। और बाबू कितना हो जाएगा तब 54, ये 4F कितना हो जाएगा 13 5D 0 कितना हो जाएगा 6H2 हो जाएगा। और थूलियम के बाद होता है क्या रहे बाबू बियम, एथरबियम सिंबल होता है बाबू YB कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा 70 हो जाएगा। पता कितना हो जाएगा जेनॉन क्या बाबू 54 क्या हो जाएगा 4F 14 5D 0 और क्या हो जाएगा 6H2 हो जाएगा। एथरबियम का बाबू होता है लुटेशियम ऊपर गिराना पड़ेगा लुटेशियम बाबू चोर है अरे लुटेशियम होता है ठीक है। आपका लुटेशियम LUTETIUM लुटेशियम का सिंबल होता है LU
कितना हो जाएगा 71। अब जब एक पे 14 भर चुका तो एक कहाँ चला जाएगा, टीम चला जाएगा और क्या। तो कितना हो जाएगा 71, तो क्या लिखा बताओ आपको, जेनॉन आपका क्या 54, ये आपका 4F कितना हो जाएगा 14, 5D1 हो जाएगा और 6H2 हो जाएगा। लिख लो, यही आपका जनरल या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, लेंथ एंड वाइड सीरीज का। बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट का नाम याद रखना, ठीक है, इसको लिख लो। चलो बाबू, अब बात करते हैं बेटा नोबल गैस, तुम बताए थे कौन कौन होता है, लिख लेना, काम देखा तो आपका हीलियम होता है, ये नियोन होता है, ये आर्गन होता है, ये क्रिप्टन होता है, ये जेनॉन होता है, ये रेडन, ये बाबू नोबल गैस है। तो कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नोबल गैस से कंपेयर करते हैं कि उसके पीछे कौन सा नोबल गैस है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है, जेनॉन का 54 होता है और रेडन का कितना होता है 86। इसीलिए लेंथ एंड वाइड सीरीज में 57 से शुरू होता है, तो उसके पीछे नोबल गैस कौन है आपका, जेनॉन। इससे जेनॉन से कंपेयर किया, ठीक है, इसको लिख लो। अब बेटा आप लिखते हैं, हम लोग थोड़ा सा लंबा वीडियो चलेगा, हम चाहते हैं कि लेंथ एंड वाइड सीरीज खत्म कर देंगे, उसके बाद एक लेक्चर में एक्टिनोइड खत्म कर देंगे। थोड़ा सा वीडियो को स्पीड में तुम देख लेना, है ना, थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं लेकिन स्पीड करके देख लेना, ठीक बेटा। आज बात करते बाबू ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट और किसका, लेंथेनॉइड एलिमेंट का। उतना वर्ड नहीं लिख सकते तो लिख लेना, ये लिख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या, लेंथेनॉइड एलिमेंट। बाबू याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है या तो डी ब्लॉक एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो हाफ फील्ड, फुल फील्ड और जीरो फील्ड में आता है। अगर जीरो फील्ड, हाफ फील्ड या फुल फील्ड में हो जाएगा तो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना इलेक्ट्रॉन को डी ब्लॉक एलिमेंट या कितना इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक एलिमेंट लूज करके जीरो फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में आता है, उसी बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा याद रखना, आपका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, बाबू कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट of lengthenoid series, lengthenoid series, lengthenoid बाबू सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था बाबू, +3 होता है, लेकिन कभी कभी वो +4 और +2 भी यूज करता है, वो हाफ फील्ड, फुल फील्ड, जीरो फील्ड होने के लिए, ठीक बाबू। तो कौन कौन करता है +4, याद रखना बाबू, ये आपका +4 शो करने वाला 2 एलिमेंट है, एक आपका सीरियम है, ठीक बाबू, और दूसरा बाबू टर्बियम है, टर्बियम। ये दोनों क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके हाफ फील्ड, फुल फील्ड होता है या जीरो फील्ड होता है, ठीक बेटा। जैसे सर देखो सीरियम का जो बाबू होता है, सीरियम इसका होता है बाबू कितना 58 होता है सीरियम का। हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग CE एटॉमिक नंबर कितना 58 एटॉमिक नंबर होता है सीरियम का। तो इसका लिखते हैं बाबू इस तरह से लिखते हैं हम लोग, जेनॉन बता चुके हैं, देख लेना, इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुके हैं। ऐसा होता है बाबू का 54, ये बाबू 4F0 होता है, ये 5D कितना होता है बाबू, 5D आपका 2 होता है बाबू, और सॉरी आपका 4F कितना होता है, अच्छा एक मिनट यार, एक मिनट सबर करो बाबू। इसमें होता है, सीरियम में होता है बेटा 4F2 होता है, 5D0 होता है और 6H2 होता है। जब सीरियम 4 लूज करेगा तो F 0 हो जाएगा, D भी 0 है, S भी 0 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा बाबू। सीरियम जब +4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा तो ये हो जाता है आपका 4F0, आपका 5D0 और 6S0, और सीरियम क्या होता है, जीरो फील्ड में आ जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। F में अगर बाबू 0 रहे या F में 7 रहे या F में 14 रहे, वो एलिमेंट स्टेबल होगा। 0 बोलते जीरो फील्ड, 7 को बोलते हैं हाफ फील्ड, 14 को बोलते हैं फुल फील्ड। तो सीरियम +4 लूज करके वो हाफ जीरो फील्ड में आके स्टेबल हो जाता है, लिख लो। उसके बाद वो टर्बियम भी करता है बेटा, टर्बियम
टर्बियम का होता है 65, टर्बियम Tb मतलब बाबू 65 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसको लिखते हैं इस तरह से बाबू, जेनॉन है ना आपका क्या 54, इसमें होता है 4f9 होता है, 5d0 होता है और 6s2 होता है। जब 4 यूज करेगा 2s का जाएगा और 2 जाएगा f का, तो f का 2 जाएगा चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना मेरे भाई। तो टर्बियम अगर +4 यूज करेगा, +4 यूज करेगा बाबू ये हो जाएगा 4f7 हो जाएगा, 5d0 हो जाएगा और 6s0 हो जाएगा। मतलब ये हाफ फील्ड में आ जाएगा। टर्बियम भी क्या हो गया स्टेबल हो गया, टर्बियम +4। उस तरह बाबू +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट बाबू शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है बाबू एक यूरोपियम है। क्या बाबू यूरोपियम है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है बाबू आपका सिंबल होता है EU। इसको बोलते हैं हम लोग कितना 63 बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो लिखते हैं बाबू इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग, जेनॉन है ना 54 आपका 4f7 होता है और 5d0 और क्या होता है 6s2। अगर s का 2 यूज कर देगा तो ये भी क्या हो जाएगा हाफ फील्ड में हो जाएगा। कौन हाफ फील्ड हो जाएगा, कौन यूरोपियम हो जाएगा, और यूरोपियम क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा है ना। तो EU अगर बाबू ये +2 यूज करता है बेटा, बता कितना हो जाएगा बोलो, ये 4f क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5d0 हो जाएगा और 6s0 हो जाएगा और ये बंदा स्टेबल हो जाएगा। और +2 एक यूज कौन करता है वो मालूम है, ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। चलो बाबू +2 एक और करता है आपका यथर्बियम, यथर्बियम यथर्बियम इसका सिंबल होता है बाबू YB। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ 70 होता है। इसको लिखते सर बाबू हम बता चुके हैं, जेनॉन क्या 54 ये 4f14 होता है, 5d0 होता है और 6s2 होता है। 2 यूज करेगा तो क्या हो जाएगा फुल फील्ड में हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा ना अरे तो ये YB ये अगर +2 यूज करेगा बेटा तो ये हो जाएगा 4f बता रहे हैं 14, 5d0 और 6s0। अरे बल्ले बल्ले क्या होगा स्टेबल हो जाएगा, लिख लो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, आपका +3 कौन करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 क्या बाबू ऑक्सीडेशन स्टेट। बाबू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका शो करने वाले कहते हैं बाबू लैंथेनम, लैंथेनम सिंबल क्या था बाबू बताओ La। कितना लिखते हैं हम लोग 57। तो बाबू क्या लिखते हैं इसको जेनॉन लिखते हैं, आपका कितना होता है 54, ये होता है 4f0, ये 5d कितना होता है 1 और 6s2। अगर 3 यूज करेगा तो f0 हो जाएगा, d भी 0 हो जाएगा, s भी 0 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो लैंथेनम बाबू अगर +3 लॉस करेगा बेटा ये हो जाता है 4f0 और 5d0 और 6s0 और स्टेबल बन जाता है। उस तरह एक करता है वो गैडोलिनियम भी करता है, गैडोलिनियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इंपॉर्टेंट है, किसका गैडोलिनियम का बाबू। ये होता है GD होता है, GD इसका होता है 64 होता है एटॉमिक नंबर बेटा। ये होता है जेनॉन है ना 54, ये होता है बाबू 4f7, 5d1 और क्या होता है 6s2 होता है। अगर 3 यूज करेगा तो हाफ f क्या होगा हाफ फील हो जाएगा, d 0 हो जाएगा, s भी 0 हो जाएगा। मतलब वो GD अगर +3 यूज करता है बेटा ये हो जाएगा 4f7, 5d0 और 6s कितना 0 होगा। इसको लिखो। नेक्स्ट बाबू एक +3 और करता है, वो कौन करता है हम बता रहे हैं, तो ऊपर मिटा देते हैं बताते हैं। वो है आपका लुटेशियम, यही +3 करता है। देखो बाबू लुटेशियम का होता है बाबू लुटेशियम LUTETIUM लुटेशियम सिंबल होता है बाबू LU, इसका होता है 71 और इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन
आपका 54, 4F14, 5D1 और क्या होता है 6S2, 3 यूज करेगा तो F पे 14 हो जाएगा, D 0 हो जाएगा, S भी 0 हो जाएगा। तो अब लुटेशियम जो होता है अगर ये +3 यूज करेगा रे बाबू, ये 4F कितना हो जाएगा 14, 5D 0 और 6S कितना 0 और स्टेबल हो जाएगा। लिख लो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा ये पूछेगा ही पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहु कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ जाना। तो याद रखना बाबू, जब लेफ्ट टू राइट, हम बाबू लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, इसको लेफ्ट टू राइट को हम लोग बोलते हैं बाबू पीरियड बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। लेफ्ट टू राइट को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो लेफ्ट में कौन है बाबू, लेंथनम La 57 से जब बाबू हम लोग लुटेशियम तक आते हैं Lu तक, मतलब 71 तक, तो बाबू यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बढ़ तो रहा, बिल्कुल बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेकिन बाबू एटॉमिक साइज, यहाँ एटॉमिक साइज जो बाबू क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा अब हम बताते हैं, इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्यों होता है अभी हम बताएंगे बाबू, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबसेल। एफ सबसेल का क्या होता है बाबू, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण एटॉमिक नंबर बढ़ने से एटॉमिक साइज घटता है। अब बताते इसको, पहले लिखो ना, ये साइज है SIZE, साइज लिख लो। देखो बाबू सुनो समझाते हैं इसको। देखो बाबू, मान लो बाबू ये न्यूक्लियस है, ये आपका 4F है, ये बाबू 5D है और ये 6S है। तो मालूम है 6S2 है यहाँ पर, और D में तो या तो 0 या तो 1 होता है। ये आपका क्या बताओ, 5D क्या 0 या तो 1, D में एक होता है, या तो 0 होता है या तो 1 होता है। बाबू ये 4F है, बाबू 4F में आपका 0 क्या होता है 40 इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस बाबू सबसे ज्यादा किसको खींचेगा, जो सामने है, सामने कौन है 4F, तो न्यूक्लियस F का इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, D का इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा होगा बाबू, और S का इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींच रहा होगा। तो सबसे तेज किसको खींचेगा, जो सामने कौन है, F है। F जितना न्यूक्लियस से करीब है उसका इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, स्ट्रांगली खींच रहा है, कौन, न्यूक्लियस। इसके बाद D का, उसके बाद S का, क्यों S दूर है। अब सुनो बाबू, अब हम लोग लेंथनम से La से 57 से लुटेशियम तक आते हैं 71 तक, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अब वो एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन भी बढ़ता है, याद रखना बेटा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन भी बढ़ता है, याद रखना। अब प्रोटॉन जब बढ़ता है, प्रोटॉन कहाँ बढ़ेगा यार, न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन जब न्यूक्लियस में बढ़ता है बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं बाबू, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। और उसी को बोलते हैं बाबू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। इफेक्टिव बोलो यार, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो प्रोटॉन कहाँ बढ़ेगा, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेगा, ऑर्बिट्स में, ठीक है बेटा। तो अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ेगा उसी बोलते हैं जेड इफेक्टिव बोलते हैं, और उसी बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। सब क्या लगे यार, इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखो पहले। अब देखो क्या होता है बताते, सुनो। अब सुनो बाबू, ध्यान देना कि मान ले इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है बाबू, F में बढ़ रहा है। चलो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है, F में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है,
तो न्यूक्लियस में क्या बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ने से प्रोटॉन भी बढ़ता है, प्रोटॉन कहाँ बढ़ता है, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ता है, ऑर्बिट में, तो F में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का अगर चार्ज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, स्ट्रांगली S का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करता है, स्ट्रांगली खींच लेता है ना, अभी बिल्कुल खींचता भी है। लेकिन बाबू F में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो F में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बढ़ जाता और न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस क्या करता, S का इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली खींच लेता। अगर बाबू स्ट्रांगली खींच लेता और F का ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कर देता, जितना फोर्स न्यूक्लियस S को अपनी तरफ खींच रहा है उतना फोर्स से बाबू ये F, ये S का जो इलेक्ट्रॉन है, जितना फोर्स खींचा उतना फोर्स को रिपल कर देता, तो खींच नहीं पाता। क्योंकि S में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जैसे S का इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचता तो F का ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उतना फोर्स से क्या करता, S का इलेक्ट्रॉन को रिपल कर देता, तो न्यूक्लियस खींच नहीं पाता। जब खींच नहीं पाता तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता। लेकिन बाबू होता क्या चीज है कि अगर F में कितना भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना बढ़ जाए, न्यूक्लियस जब S का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये F का ऑर्बिटल उसको रिपल नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। मतलब ये F का ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस को शिल्ड नहीं कर पाया, ये पुअर शिल्डिंग है। वो तुरंत क्या न्यूक्लियस के S को खींच लिया अपने तरफ। F पे कितना भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना बढ़ जाए, अगर न्यूक्लियस S का इलेक्ट्रॉन खींचता है तो F का इलेक्ट्रॉन को रिपल नहीं कर पाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है बाबू, क्योंकि बाबू F जो होता है कॉम्प्लेक्स साइज का होता है, कॉम्प्लेक्स साइज होता है, 3D में होता है, जिसके कारण जितना फोर्स से न्यूक्लियस S को खींचता है ये रिपल F का ऑर्बिटल को रिपल नहीं कर पाता है। जब रिपल नहीं कर पाएगा और स्ट्रांगली खींचेगा तो एटॉमिक साइज क्या दब जाता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। इसी बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों हुआ, F ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण। अगर F में इलेक्ट्रॉन बढ़ता और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता, अगर न्यूक्लियस S का इलेक्ट्रॉन खींचता जितना फोर्स से, उतना फोर्स अगर F रिपल कर देता तो एटॉमिक साइज घटता नहीं। लेकिन ये बेचारा क्या कर रहा है, अगर न्यूक्लियस खींच रहा है S को तो F का और न्यूक्लियस S का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये F का जो इलेक्ट्रॉन है S को रिपल नहीं कर पाता है, जिसके कारण न्यूक्लियस स्ट्रांगली S को खींच लेता है और एटॉमिक साइज दब जाता है। उसी बोलते हैं क्या, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। तो बाबू F का जो होता है बाबू क्या होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है बेटा, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब बेटा कि न्यूक्लियस को ये शिल्ड नहीं कर पाता है, कौन, F ऑर्बिटल। बाबू इसी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग भी नहीं होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हो। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, गलती होगा तो। स्क्रीनिंग बोलते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। याद रखना, सबसे ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होता है बाबू किसका होता है, S का होता है, तब P का होता है, तब D का होता है, तब F का होता है। मतलब F जो होता है बाबू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट होता है। वो क्या करता है, S का इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस खींचता है तो F का इलेक्ट्रॉन S का इलेक्ट्रॉन को रिपल नहीं कर पाता, इसके कारण F जो न्यूक्लियस है S का स्ट्रांगली खींच लेगा। जब खींच लेगा तो साइज दब जाएगा और इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जान देखो, तुमको पूछेगा कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, समझाइए। तो सुनो बाबू, जब F में F ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस में चार्ज भी तो बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो स्ट्रांगली S का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन बाबू अगर F में इलेक्ट्रॉन का क्लाउडनेस अगर बढ़ता चला जाता तो जितना फोर्स से न्यूक्लियस S को खींचता, S का इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस S का इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता, उतना
फोर्स से, उससे या उससे कहीं ज़्यादा फोर्स से अगर F का इलेक्ट्रॉन को रिपल कर देता तो एटॉमिक साइज का बढ़ जाता है। लेकिन बाबू यहाँ ऐसा होता है, जब न्यूक्लियस S का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो F सबसे जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बढ़ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस S को रिपल नहीं कर पाता है। उसी को बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है। स्ट्रांगली S क्या करेगा, न्यूक्लियस खींच देगा तो एटॉमिक साइज का दब जाएगा, और उसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाबू f ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स होने के कारण न्यूक्लियस को वो सील्ड नहीं कर पाएगा। जब सील्ड नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली S को खींच लेगा, और खींचेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, दब जाएगा। तो बाबू वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी करना, ताकि हमको बनाने में वीडियो और अच्छा लगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।